আর আগামী ৩০ বছরের মধ্যে বাংলা ও উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলো ইসলামিক বাংলাদেশের আওতায় চলে আসবে। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই বিস্ফোরক পোস্ট করেছিলেন বিজেপি নেতা তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। आपको बताएं कि यूनाइटेड बंगाल, जी हां, बांग्लादेश अब यूनाइटेड बंगाल बनने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि खुद वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि अब क्योंकि जो वेस्ट बंगाल और फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन की जितनी भी स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वहाँ पर असम, मिजोरम और जितनी भी और उसके साथ स्टेट हैं, क्या नाम है उसका, एक तो मिजोरम है, एक असम है, एक मेघालय है, इसी तरह कुछ नाम मुझे याद नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो तमाम जो जितनी भी स्टेट्स हैं, ये आपने भी नाम उनके मेंशन करने हैं, बताना है मुझे। और वो देखें, वो कह रहे हैं कि वो सब की सब जो स्टेट्स हैं वो भी अब बांग्लादेश के साथ मिल जाएंगी आने वाले 15-20 सालों के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जो लोगों के साथ नारवा सलूक रखा हुआ है, डेवलपमेंट कोई नहीं, बहुत बुरे हालात, भूखमरी के हालात हैं। और अगर आप मेन इंडिया की अगर हम बात करें, दिल्ली की बात करें, तो दारुल खलाफा की बात करें, तो वहाँ पर और इधर आकर आप देखें, नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखें, वेस्ट बंगाल में आकर देखें कैसे ये अंडर डेवलप एरिया है, कैसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भूख है, लेकिन लिटरेसी रेट यहाँ पर 95% है। लोग पढ़े लिखे हैं, वो अपने हकूक़ लेना जानते हैं, उनको पता है कि हमारी जो बेसिक नीड्स है वो क्या है, वो चाहते हैं कि हम इनसे अपना हक लेकर रहें। लेकिन अब चूँकि पार्लियामेंट के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी अब बांग्लादेश के बारे में, यानी इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन जो पॉलिटिशियन है, बीजेपी की जो पॉलिटिशियन है, वो भी बात करने पर मजबूर हो रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में जॉय बंगला का नारा लग रहा है, वो भी कह रहे हैं यूनाइटेड बंगाल की बात हो रही है, वो भी ये कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और जितनी भी ये साथ साथ स्टेट्स हैं वो भी बांग्लादेश के साथ आने वाले दिनों में मिल जाएंगी। वो मैं नहीं कह रहा बल्कि इंडियंस खुद कह रहे हैं। अब आप देखें कि वो ये भी उनको खदशा जाहिर है कि वहाँ पर जाकर ये लोग सेफ नहीं रहेंगे, वहाँ पर जय श्री राम नहीं कह सकेंगे, वहाँ पर ये पूजा नहीं कर सके, ये काली पूजा, रानी पूजा, चिट्टी पूजा, कौन सी पूजा, छोड़ो पूजा पूजा। और ये एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं जहाँ पर हिंदू भी आज़ाद है, यानी बांग्लादेश में हिंदुओं को कोई मुश्किलात नहीं है, किसी भी किस्म का कोई खदशा नहीं है, आज़ादाना ज़िंदगी जी रहे हैं वो। लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ ये अगर जाके उनके साथ मिल जाएंगे तो ये जिस तरह से यहाँ पर रहते हैं वहाँ नहीं रह सकेंगे, झूठ बोलते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। असल में मुसलमानों को जीने का हक भारत में बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि अगर इसकी मिसाल लेनी है तो देखें, बाबरी मस्जिद की जगह उन्होंने मंदिर बना लिया है। कैसा ये मोदी का देश है जहाँ पर मुसलमान बेचारे जो महफूज नहीं हैं, उनका खून इतना सस्ता है और दूध से भी ज़्यादा सस्ता उनका खून है, उनको शहीद कर दिया जाता है, उनको आज़ादाना अपनी इबादत नहीं करने दी जा रही। और कैसे ये गुजरात का कसाई लगातार तीसरी बार वज़ीर आज़म तो बन गया, लेकिन इनकी पॉलिसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है व्यूअर्स, वो देखते हैं वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है। और उनको भी खदशा जाहिर है कि आने वाले दिनों में वेस्ट बंगाल भी बांग्लादेश के साथ मर्ज हो सकता है। असम, त्रिपुरा और ये 7 सिस्टर स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वो उनका भी उनको डर है। आइए वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। আগামী 10 বছরে বাংলায় কোনো বিজেপি থাকবে না। আগামী 20 বছরের মধ্যে বাংলা একটা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত রাজ্যে পরিণত হবে। আর আগামী 30 বছরের মধ্যে বাংলা ও উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলো ইসলামিক বাংলাদেশের আওতায় চলে আসবে। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই বিস্ফোরক পোস্ট করেছিলেন বিজেপি নেতা তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়। কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বকে উদ্দেশ্য করে এই পোস্ট করেছিলেন তথাগত রায়। পোস্টটি ট্যাগ করেছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। আজ তাক বাংলা লাইভ অনুষ্ঠানে এ নিয়ে তথাগত রায়কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, 2019 সালে লোকসভা ভোটে বিজেপির আসন সংখ্যা ছিল 18, অর্থাৎ বিধানসভার ক্ষেত্রে দেখতে গেলে 126টি বিধানসভা আসনে বিজেপি এগিয়েছিল। কিন্তু 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে দেখা গেল সেই 126টি আসন তো দূরস্থ, বিজেপির 100 আসনই পেরোলো না। এছাড়াও আরো বড় অভিযোগ করেছেন তথাগত রায়। তার মতে এবার বেশি সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা নিয়ে অনেকেই ভোটের আগে স্বস্তিতে ছিলেন, কিন্তু তথাগত রায় বলেন তিনি মোটেও স্বস্তিতে ছিলেন না।
কারণ যতই কেন্দ্রীয় বাহিনী আসুক না কেন আসলে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করে রাজ্য পুলিশ। রাজ্য পুলিশের ওপর সাধারণ মানুষের কোনো ভরসা নেই বলে দাবি করেন তথাগত রায়। শুনুন তিনি কি বলছেন। আগামী 10 বছরে বাংলায় কোনো বিজেপি থাকবে না। আগামী 20 বছরের মধ্যে বাংলা একটা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত রাজ্যে পরিণত হবে। আর আগামী 30 বছরের মধ্যে বাংলা ও উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলো ইসলামিক বাংলাদেশের আওতায় চলে আসবে। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই বিস্ফোরক পোস্ট করেছিলেন বিজেপি নেতা তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য सभापति तथागत। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है और वेस्ट बंगाल मीडिया भी ये खदशा जाहिर कर रहा है कि आने वाले कुछ सालों में 15-20 सालों में ये जो स्टेट्स हैं और ये जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट और फिर 7 सिस्टर स्टेट्स और फिर आप देखें कि वेस्ट बंगाल ये सारे का सारा ये एक यूनाइटेड बंगाल यानी बांग्लादेश के साथ मिल सकता है, क्योंकि इनके साथ वो सलूक नहीं किया जा रहा जो उनके साथ होना चाहिए। वो काम नहीं हो रहे, वो डेवलपमेंट नहीं हो रही, पसमानदा बैकवर्ड एरिया और वहाँ पर लिटरेसी रेट तो वो कह रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे। किस तरह से उनके साथ ये नारवा सलूक रखे हुए हैं और कैसे मोदी सरकार हठधर्मी से मुजाहरा से काम ले रही है और कैसे जनाब वहाँ पर हिंदुत्व की एक सोच परवान चढ़ रही है और कैसे वो लोग बेचारे महरूम हैं अपनी बुनियादी सहूलतों से। और फिर यही वजह है कि आज वहाँ पर तहरीकें भी उठ रही हैं, वहाँ पर लोग बांग्लादेश जॉय बांग्ला का नारा भी लगा रहे हैं और फिर अपने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं, अपना लेन देन है और बिजनेस के साथ भी वो अगर देखा जाए तो उनका 80 to 90% वो बांग्लादेश के साथ उनका उस्तवार है, यानी बांग्लादेश के साथ लेन देन है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आने वाला जो आज से आप ये देख लें कि आने वाले कुछ 25-30 साल, यानी वीडियो में भी आपने देखा वो ये कह रहे हैं कि आने वाले 20-25 साल तक ये जो स्टेट्स हैं, ये जो वेस्ट बंगाल है, ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन हैं, ये बांग्लादेश के साथ मिल सकता है। आपका व्यूअर्स इसके बारे में क्या कहना है कि यूनाइटेड बंगाल अगर बन जाता है भाई तो कितना फ़ायदा होगा अगर ये बांग्लादेश के साथ मिल जाते हैं। और आपने पता कि ब्रिटिश दौर में जब अंग्रेज़ था हुक्मरान तब कितनी तरक्की की थी इस बंगाल ने और अब कितनी तरक्की कर रहा है ये आपके सामने बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।